हेलो एंड वेलकम गाइस, और उन सभी को नमस्ते जो मुझसे बड़े हैं और जो मुझे अभी देख रहे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स चैप्टर 16 है एनसीईआरटी क्लास 7 का। उसकी समरी पढ़ेंगे। ये इस जो पूरे चैप्टर का पार्ट 1 है, और जो ये अगला पार्ट आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है उससे स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर ऑल वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे आपको हमारी वीडियोस की सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, और यहाँ पर हमें मोटिवेशन भी मिलेगा, जिसकी वजह से हम ऐसी अच्छी और भी वीडियोस बना सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो व्हाट विल वी रीड इन दिस पार्ट? इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जानेंगे जो इस चैप्टर में दिए गए हैं और जो मैंने अपनी तरफ से भी इसमें ऐड किए हैं। और फॉर्म्स ऑफ वाटर में हम पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ वाटर तो पढ़ेंगे ही, और उसके साथ पढ़ेंगे हम वाटर साइकिल भी। वाटर साइकिल तो आपने फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास में पढ़ लिया ही होगा। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि वाटर जो वर्ड है उसे बोलते ही आपके जो दिमाग में ऐसी इमेज आती होगी, कुछ ऐसी इमेज आती होगी, या फिर किसी जो टम्बलर में पानी है ऐसी इमेज आती होगी। मतलब कि मैं ये बोलना चाहता हूँ डायरेक्टली कि आपके दिमाग में वाटर की कोई इमेज आती होगी, चाहे वो ओशन में हो या फिर किसी टम्बलर में हो। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वाटर का कंपोजिशन होता क्या है। वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो है क्या। हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें केमिकल्स का बहुत ही जो हमें याद होना चाहिए केमिकल्स के बारे में। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जो अभी तक जो इस बुक में सारे के सारे केमिकल्स हैं और उनके जो फॉर्मूला और कंपोजिशन, इन सब पे एक अलग से एक वीडियो बनाऊं। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के बारे में। यहाँ पर जो वाटर का कंपोजिशन होता है, वाटर का कंपोजिशन में आता है H2O। H2O आप देखेंगे तो H2O पीरियोडिक टेबल में H तो हो गया गाइस, ये H यहाँ पर हो गया, और जो यहाँ पर गाइस O आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहाँ होगा O का। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। वो नाइट्रोजन के पास होगा क्या, हीलियम के पास होगा, या फिर वो निकेल के पास होगा, या फिर किसी और के पास होगा, किसी और केमिकल मतलब कंपाउंड के पास होगा। तो आप मुझे बताइएगा कि वो कौन से कंपाउंड के पास में पाया जाता है ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में। मैंने आपको H बता दिया, H यहाँ पर मिलता है एकदम। उसका जो वो है क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर यहाँ पर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जैसे मान लीजिए ये है, तो उसके एकदम यहाँ पर कॉर्नर पे लिखा रहता है ये उसके जो मतलब एक तरह से गाड़ी का नंबर प्लेट है ये, यानी कि इस कंपाउंड का नंबर प्लेट है एक तरह से एटॉमिक नंबर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसका जो H2O का कंपोजिशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें H2O से ऑब्वियस बाय द नेम क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ ऑब्वियस बाय द नेम। अगर नाम में तो आधा डेफिनेशन ही छुपा ही रहती है। यहाँ पर तो आप देखेंगे तो H2O यहाँ पर 2 H है, यानी 2 हाइड्रोजन के कंपाउंड है, और क्या है, एक ऑक्सीजन का कंपाउंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लाल वाला है ऑक्सीजन का कंपाउंड, और जो ये 2 वाइट दिख रहे हैं ये है हाइड्रोजन के कंपाउंड, इसलिए इसे बोलते हैं H2O। यहाँ पर हमारा जो
अब हम अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ी और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मिनिमम ऑफ 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे, इसका मतलब है क्या? यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे, इसका मतलब है कि यूएनओ है गाइस। यूएनओ क्या है? यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म। इसमें बहुत सारे नेशंस हैं, यहाँ पर बहुत सारे नेशंस मिले हुए हैं और ये पूरे जो वर्ल्ड है, जो यूएनओ में बहुत सारे कंट्रीज हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा यूएनओ में कितने कंट्रीज हैं। और यूएनओ एक तरह से हेडक्वार्टर है बहुत सारी कंट्रीज का वर्ल्ड में। यूएनओ में ये डिसाइड किया है कि 50 लीटर एक दिन में 50 लीटर 50 लीटर यूज होना चाहिए पानी पर पर्सन, मतलब हर एक पर्सन के द्वारा हर एक पर्सन को 50 लीटर पानी मिनिमम यूज करना चाहिए, ये यूएनओ ने बताया है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सम पॉइंट्स अबाउट वाटर। तो कुछ पॉइंट्स वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वाटर के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, जो हमने इंट्रोडक्शन में जो क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। यहाँ पर सम पॉइंट्स अबाउट वाटर। 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, यानी जो 71% है ना अर्थ की सरफेस का 71% जो पार्ट है वो तो बस वाटर नहीं घेर रखा है, बाकी 21% है, सॉरी गाइस 28% क्या है, ये है लैंड तो बस 28% है, वाटर ने तो पूरा 71% घेर रखा है। मैं आगे इसका एक पाई चार्ट दिखाऊंगा आपको इन्हीं कुछ स्लाइड्स में। तो सबसे पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं। 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, हमने पढ़ लिया। 2003 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। 2003 है वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर ईयर, सॉरी गाइस ईयर है यहाँ पर, जो 2003 सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड वाटर ईयर। यहाँ पर गाइस क्या करना, हम इन डेट्स को याद रखना है। मैं आपको आगे भी कुछ डेट बताऊंगा, उन्हें भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आउट ऑफ 71% एज 100%, ओनली 2.5% वाटर इज यूजेबल फॉर ह्यूमंस। यहाँ पर हमें थोड़ा मैथ लगाना पड़ेगा। 71% है, मान लो ये वाला एक 100% है, उस 100% में गाइस ये है 71%, इधर वाला ये 71% है, तो ये वाला 71% अपने आप में भी तो एक 100% है ना। ये तो बात सही है कि ये भी अपने आप में क्या है, एक 100% है। तो उस 100% का क्या 2.5% क्या है, ये वाटर यूजेबल है फॉर ह्यूमंस के लिए। मैथमेटिक्स में क्या होता है, परसेंटेज है, परसेंटेज पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या मैं परसेंटेज पे एक अलग से एक वीडियो बनाऊं। यहाँ पर अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बोला कि परसेंटेज पे वीडियो बनानी है, तो फिर मैं परसेंटेज पे वीडियो आपको जल्दी ही क्या प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर 100% है, मान लीजिए 71% इज ऑल्सो इक्वल्स टू 100% एक तरह से। तो 100% में से 2.5% वाटर इज यूजेबल फॉर ह्यूमंस। 2.5% वाटर है वो ह्यूमंस के लिए यूजेबल है। देखो 71% तो वैसे ही वो अर्थ का सरफेस है, फिर 71% में से भी 2.5% क्या है,
वाटर यूजेबल है बस 2.5, इस वजह से हमें वाटर को ध्यान से यूज करना चाहिए। उसके प्रिकॉशंस मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर तो वाटर स्कार्सिटी जो अभी भी अफ्रीका जैसे बहुत सारे कंटिनेंट्स में वाटर स्कार्सिटी होती है यहाँ पर। और क्या है, अगला पॉइंट को देखते हैं कि 97.5% इज नॉन यूजेबल फॉर ह्यूमंस, यानी 97.5% तो यूजेबल है ही नहीं, वो पूरा ही साल्टी है। और जो 2.5% है वही बस यूजेबल है गाइस। अगले में चलते हैं हम। अगला यहाँ पर गाइस, अब हम चलते हैं अपने एक पाई चार्ट पे। मैंने एक पाई चार्ट बनाया गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इतना है। यहाँ पर आप देखिए ये पूरा वाटर है। ये पूरी की पूरी क्या है गाइस, अर्थ है गाइस ये। और इसमें से भी क्या है, वाटर ने 71% घेर रखा है। और लैंड क्या है, बस 28% है। यहाँ पर आप इस पाई चार्ट की एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 3, 2, 1 आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो हम अगले पाई चार्ट पे चलते हैं। तो ये 71% वाटर है। मैंने आपको बताया 71% एज 100% में से भी 2.5% क्या है, यूजेबल है। तो ये हो गया एक तरह से, मान लीजिए 100%। मैं आपको अगले पाई चार्ट में दिखाता हूँ। ये वाटर है पूरा। इसे यहाँ पर गाइस से ब्लू होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये क्या है, ये है वाटर पूरा 100% वाटर, यानी कि ये 71% वाटर ही है, 71% वाटर ही है। लेकिन ये है एज 100%। यहाँ पर आप बात समझ गए होंगे गाइस। तो उसमें से भी इस 100% में 2.5%, मैं अलग पेन ले लेता हूँ, 2.5% गाइस क्या है, यूजेबल फॉर ह्यूमंस है। इस वजह से वाटर स्कार्सिटी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें वाटर को केयरफुल यूज करना चाहिए, वरना वाटर एक दिन जो दुनिया से मतलब डिसअपियर ही हो जाएगा। अगले तरफ चलते हैं कि सम इम्पोर्टेंट डेज। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेज से पहले यहाँ पर आप अभी राइट नाउ योर जो आप अभी देख रहे हैं वीडियो, उसके नीचे एक लाल कलर का बटन होगा। उस लाल कलर के बटन को क्लिक करके उसे, जब वो लाल हट जाएगा, जब आप इस वीडियो को वापस स्टार्ट करना। यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं। सम इम्पोर्टेंट डेज, कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो वर्ल्ड वाटर डे इसी के अकॉर्डिंग है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है गाइस, यहाँ पर आप मार्च लिख लेना, मार्च एज नोटिस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर गलती से यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर 22 मार्च को क्या किया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट, 1 मिनट गाइस, यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट आप अब ले सकते हैं। वर्ल्ड वाटर डे कब किया जाता है, मार्च को। 1 मिनट, ये आप एम को एज मार्च डिनोट कर दीजिए। तो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। और वर्ल्ड अर्थ डे किया जाता है 22 अप्रैल को। यहाँ पर मैं, आप इसे जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। 3, 2, 1 आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे का हमारा पॉइंट है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल का यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे
वाटर साइकिल, वाटर साइकिल मान लीजिए ये तो है क्या, एक वाटर बॉडी, वाटर बॉडी से पानी एवापोरेट होता है, यहाँ पर पानी एवापोरेट हो रहा है गाइस यहाँ पर, और यहाँ पर है ट्रोपोस्फियर की लास्ट लेयर। एनवायरनमेंट में अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा गाइस। तो गाइस ये है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर की जो लास्ट लेयर है वो बहुत ही क्या है, कोल्ड है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। और तो यहाँ पर गैस आती है, गैस गर्म है, तो यहाँ से जब वो ठंडे के साथ आ जाती है तो वो लिक्विड बन जाती है। लिक्विड बनने के बाद वो एज बादल, बादल के रूप में क्या होता है उसका, वो जम जाता है, बादल, बादल के रूप में वो जम जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल का फॉर्मेशन होता है। तो बादल जब ज़्यादा ही कुछ उसमें पानी स्टोर हो जाता है तो वो एज अ रेन वो नीचे गिर जाता है। तो इन सब प्रोसेसेस के नाम बता देता हूँ कि जो वाटर जब वाटर ऊपर उठा एज अ वेपर तो उसे बोलते हैं एवापोरेशन, उसे बोलते हैं हम एवापोरेशन, और एवापोरेशन बोलते हैं। अब जब क्या हुआ, जब वो ठंडा हुआ और एज अ क्लाउड जब वो एकदम क्या हुआ, एकदम एज अ फॉर्म ऑफ क्लाउड वो वहाँ पर जम गया, तो उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। और जब क्लाउड भारी होके उसमें ज़्यादा कुछ पानी आ गया और वो पानी जब नीचे वापस से लैंड पे गिरा तो फिर उसे बोलते हैं हम प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन। तो मैं आपको इन सब की डेफिनेशन बता देता हूँ। एवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच evaporation is a process in which water evaporates and goes up, यानी कि वो ऊपर जाता है, और मतलब वो एवापोरेट होता है पहले, एवापोरेट, और फिर क्या होता है वो ऊपर जाके कंडेंसेशन हो जाता है। अब कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच द वाटर वेपर को हॉट वाटर वेपर टर्न्स इनटू द फॉर्म ऑफ क्लाउड। जब क्लाउड के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद प्रिसिपिटेशन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन द clouds are much more heavier by the water, जब वो ज़्यादा हैवियर हो जाते हैं वाटर से तो वो वेट को संभाल नहीं पाते और उसकी वजह से वहाँ से पानी नीचे आ जाता है, जिसे हम प्रिसिपिटेशन बोलते हैं और जिसे रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप वाटर साइकिल समझ गए होंगे। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर एक चीज़ है, फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि 3 टाइप की फॉर्म्स होती हैं। इनके बस एक ही चीज़ है कि इनके अलग नाम रख दिए गए हैं, यहाँ पर इसके अलग नाम रख दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फॉर्म है सॉलिड। जो सबसे पहला फॉर्म है सॉलिड, जिसे हम एज आइस देखते हैं। आइस होती है वो सॉलिड होती है। आइस कैप्स देखते हैं एज आइस कैप्स, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे प्रेजेंट रहती है, वो आइस कैप्स होते हैं। और जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, वहाँ पर भी आइस जमी रहती है उसके फ्रीजर में, तो वो होता है सॉलिड फॉर्म। अब आता है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म हम सब देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए दूध भी एक लिक्विड फॉर्म है, लेकिन वो पानी का लिक्विड फॉर्म नहीं है। पानी का लिक्विड फॉर्म तो पानी ही है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पानी है, तो वो वाला पानी ही असल में लिक्विड फॉर्म है। अब तीसरा आता है गैसेस। गैसेस क्या होता है, गैसेस फॉर्म, यानी कि वाटर वेपर ही होता है। यानी वेपर तो आपने सुना होगा। अब वाटर वेपर यानी वाटर का वेपर होता है। वाटर वेपर मतलब कि जो जब पानी एवापोरेट हुआ और जिस गैस में कन्वर्ट हुआ वो वाली गैस का नाम है वाटर वेपर। ये है इसके 3 फॉर्म्स। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम
अगला पार्ट भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।